दोस्तों एक अफसर का तबादला हो जाता है, वह अब पहुंचते हैं उस नई जगह पर और वहां जाकर वो बस उस जगह का निरीक्षण कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वो कहाँ तो अपनी ड्यूटी देंगे और कहाँ पर रहेंगे। जैसे कि सरकारी अफसरों को रहने के लिए मकान भी मिलते हैं, वो अब उस मकान में जा पहुंचते हैं। दोस्तों जैसे वो उस मकान पर जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि रास्ते में एक छोटा सा मकान है और वहाँ पर एक महिला नहा रही है। दोस्तों जिस प्रकार से वह महिला नहाती हुई दिखाई दे रही है, वह जो आदमी होता है यानी वह अफसर उस महिला को बड़ी ही गहरी नज़रों से देख रहा होता है और दोस्तों वह मन ही मन सोचने लगता है कि काश एक ऐसी महिला मिल जाए तो उसका दिन बन जाए। दोस्तों उस अफसर को देखते हुए वह महिला अब उठ खड़ी होती है और बस अपने आप को छिपाते हुए उस कमरे में भाग खड़ी होती है। तो भीगे कपड़ों में वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अचानक ही वह चपरासी आता है और वह कहता है कि साहब वो उसकी बीवी है, आप क्या देख रहे हैं, चलो मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। और दोस्तों अब वह जो चपरासी है उसको उसके कमरे में ले जाता है और अब उसको उस कमरे के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और कहता है कि साहब मेरा नाम मंगतू है और आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि शराब की, शबाब की या कोई भी ज़रूरत हो, मुझे बस याद कर लीजिएगा, मैं आपके हर प्रकार से सेवा करूंगा। ऐसा सुनते हुए वे अफसर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई वाह, आप जैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए वो लोग बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों अब जो मंगतू है वह किस प्रकार से अपने उस अफसर की सेवा करता है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर उस मंगतू ने वो सब भी कर दिया शायद जिसके बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। यानी कि आज की कहानी इतनी बढ़िया होने वाली है, इतनी रोचक कहानी जिसको जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों इंदौर एक बहुत ही बढ़िया साफ स्वच्छ सिटी, वहाँ के एक पीडब्ल्यूडी ऑफिसर होते हैं और दोस्तों वो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर जिनमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि जेई जो होते हैं, वे जेई साहब होते हैं कार्तिक। कार्तिक का एक शहर से तबादला हो जाता है एक गांव वाले क्षेत्र में। कार्तिक अब जिस जगह को ज्वाइन करने वाले हैं वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक पूर्व ऑफिसर होता है, यानी कि जो उनसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो मिलते हैं। दोस्तों वो होते हैं पुनीत। पुनीत अब कार्तिक को कहते हैं कि भाई यहाँ पर संभल कर रहिएगा, आपके साथ कोई खतरनाक दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे पहले ही हिदायत देता हूँ कि यहाँ पर खूब अच्छे से काम करो, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखिएगा। दोस्तों ऐसा कहते हुए वो जो पुनीत है वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब कार्तिक उस जगह को ढंग से देख रहा होता है, वह एक एक चीज़ का निरीक्षण कर रहा है कि वह कहाँ पर तो नौकरी करेगा, कहाँ पर उसका काम होगा और कहाँ पर उसका रहने का इंतजाम है। इस प्रकार की सभी सुविधाओं का वो निरीक्षण करते हैं और वो जा पहुंचते हैं अपने उस कमरे में जहां पर उनकी मुलाकात होती है उस मंगतू नाम के चपरासी से। यह मंगतू जो कि एक नए उम्र का लड़का था, वह कहता है कि साहब उससे आप जिस प्रकार की मदद चाहते हैं वह आपकी हर तरह से मदद करेगा। मंगतू अब वहां पर नए आए हुए उस अफसर से बात करता है और कहता है कि जनाब उनको किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो, जैसे कि शराब हो गई, शबाब हो गए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर उनको ज़रूरत हो तो बस एक बार कहिएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों यह बात सुनकर अब बड़े ही ढंग से मुस्कुरा देते हैं वो कार्तिक जो कि नए ऑफिसर आते हैं। और दोस्तों वो अब मंगतू से कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर सब कुछ मिलता है, यानी कि शबाब भी मिलेगा। तो यहाँ पर मंगतू कहता है कि जनाब आप एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें। और दोस्तों इसी प्रकार से अब जो वह ऑफिसर है वह सारी बात सुनकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों रात का समय होता है और रात के समय अब जैसे ही वहाँ पर वो कार्तिक जो जूनियर ऑफिसर हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो अब मंगतू को बुलाते हैं। कार्तिक नाम का वह अफसर अब मंगतू से कहता है कि भाई एक काम करो, तुम मेरे लिए एक इस ब्रांड की शराब मंगा दो। वह उस शराब को वहाँ पी लेगा और बस उसको एक लड़की चाहिए, वह बिना लड़की के नहीं सो सकता। वह एक अय्यास किस्म का एक अफसर था। और दोस्तों अब मंगतू को जैसा आदेश मिला था, मंगतू अब एक लड़की को लाता है और वहाँ पर छोड़ देता है कार्तिक के कमरे में। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वो लड़की आती है, यहाँ पर वह पाती है कि कार्तिक जो कि वहाँ शराब पीने में जुटे हुए हैं, वह उस बेड पर बैठ जाती है। दोस्तों वह लड़की ऐसे ही बैठी है
बस कार्तिक उससे कहते हैं कि तुम आराम से पैर ऊपर रख लो और सो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है। यानी कि अब कार्तिक उस लड़की को बुला तो लेते हैं, लेकिन पूरी रात उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, वह लड़की जब जाने लगती है तो कार्तिक अपनी जेब से 5,000 रुपये लेकर उसको देते हैं। जैसे कि जितने पैसों में उसकी ठहर हुई थी, वो 5,000 रुपये उस लड़की को दे दिए जाते हैं। दोस्तों वह लड़की बाहर निकलती है और मंगतू को उनमें से 1,000 रुपये देती हुई कहती कि ये लो तुम्हारा हिस्सा। और तुम्हारा साहब तो क्या साहब है यार, इसने तो पूरी रात कुछ किया ही नहीं। बस ऐसे ही अब ऐसा कहकर वह महिला चली जाती है। दोस्तों 3-4 दिन बाद कार्तिक फिर उस मंगतू से कहता है कि भाई उसको लड़की चाहिए। मंगतू अब उस लड़की को फिर ला खड़ा करता है और दोस्तों आज की रात भी कुछ ऐसे ही बीत जाती है। दरअसल उस कार्तिक के निगाहों में तो बस वह महिला समा गई थी जिस महिला को उसने नहाते हुए देखा था। वह मन ही मन उसको चाहने लगा था। दरअसल वह महिला कोई और नहीं, वह महिला होती है सपना। सपना जो कि मंगतू की बीवी होती है। कार्तिक अब उस लड़की के साथ पूरी रात कुछ भी नहीं करता है और उसको सुबह 5,000 रुपये देकर विदा कर देता है। दोस्तों ऐसा अब अगले 3-4 दिन बाद फिर होता है। अब यहाँ पर फिर दोबारा वह मंगतू उस लड़की को बुलाता है और वह लड़की बिना कुछ किए सुबह 5,000 रुपये लेकर वहाँ से चली जाती है। मंगतू को मिलने लगे थे 1,000 रुपये। अब मंगतू के जो दिमाग में लालच आ जाता है, एक दिन वह अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि देखो यार, हमें जल्दी अमीर होना है, ये तो हमारा सपना है, लेकिन ये पैसा आए कहाँ से। अब जो नया ऑफिसर आया है ना, वह बड़ा ही दिलफेंक आदमी है, बहुत ही अय्याश किस्म का है और वह हर रात लड़की तो बुलाता है लेकिन उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करता है। सुबह उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। अब वह अपनी पत्नी सपना से कह रहा होता है कि देखो, यदि तुम रात में चली जाओ वहाँ पर तो वह कुछ करेगा तो है नहीं, वह जब तुम्हारे साथ कुछ करेगा नहीं, सुबह 5,000 रुपये देगा, तो हमारे पास अब 5,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। मंगतू की इस बात पर वह सपना उसकी तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर मंगतू कहता है कि यार वो कुछ करता तो है ही नहीं। अब वो लड़की 3 बार आई है, 3 बार ऐसे ही चली गई, लेकिन उस साहब ने उसको 5,000 रुपये जो ठहर हुई थी वो तो दिए हैं, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों अब जैसे ही अगला दिन आता है, अब वह अय्याज जो कार्तिक जई है वह कहता है कि भाई मंगतू उसको तो एक लड़की चाहिए रात को सोने के लिए। मंगतू अब कार्तिक को जवाब देता है कि साहब वह जो लड़की है वह तो अपने गांव गई हुई है, उसके भाई की शादी है, वह तो यहाँ पर नहीं आ सकती। लेकिन साहब एक महिला है, अगर आप कहो तो मैं उस महिला को आपके पास बुला दूँ। वह महिला है मेरी अपनी पत्नी, यदि आप उसके साथ सो जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन वे महिला है, लड़की नहीं। बस इस बात को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता है वह कार्तिक और कहता है कि कोई बात नहीं, आप बुला दो। बस इस बात को कहकर वह कार्तिक अपनी उसी शराब पीने में जुट जाता है। दोस्तों अभी कुछ समय बाद अब जो सपना है यानी कि मंगतू की पत्नी, वह सज धज कर बड़े ही अच्छे कपड़े पहनकर आती है उस अफसर के कमरे में। दोस्तों यहाँ जैसे ही कार्तिक उनको देखता है, बस उसके अंदर की तरंगें बजने उठती हैं और वह बस अपने आप पर काबू नहीं पाता है। दोस्तों वह यहाँ देखता है कि अब उसकी जो जिसको वह मन ही मन चाहने लगा था वह महिला यहाँ पर मौजूद है। अब तो दोस्तों वह अपने आप पर काबू नहीं पाता और बस अब उस महिला के पास बैठ जाता है, उस बेड पर, और उसके साथ अपना प्यार जताने लगता है। दोस्तों जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में वह प्यार पनप रहा था, अब अचानक ही वह सोचने लगती है सपना कि यार ये आदमी तो मुझसे झूठ बोलता था, कहता है कि कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। दोस्तों लेकिन जिस प्रकार से कार्तिक वह प्यार जता रहा था उस महिला के साथ, वह महिला भी धीरे धीरे प्रसन्न होने लगती है और बस वह पूरी छूट दे देती है कार्तिक को सब कुछ करने के लिए। और दोस्तों कार्तिक जो कि मन ही मन उस महिला को चाहने लगा था, बस पूरे जोर शोर से दोनों इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे ढंग से संतुष्ट करते हैं। वह सपना नाम की महिला भी इस प्रकार से संतुष्ट हुई थी, वह सोचती थी कि नहीं यार मंगतू से अच्छे तो यही कार्तिक हैं। और दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, अब कार्तिक उस महिला को 5,000 रुपये देकर वहाँ से विदा करते हैं। दोस्तों अब जैसे ही मंगतू के पास उसकी पत्नी सपना जाती है, वह 5,000 रुपये मंगतू को देते हुए कहती है कि लो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ऐसे ही निकले जैसा तुम कहते थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ किया नहीं। दोस्तों इस प्रकार की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है वह मंगतू। दोस्तों अब तो जब भी आगे का कोई भी प्लान बनता उस अफसर का, अब मंगतू अपनी बीवी को ही भेज देता
दोस्तों जहां उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी उस अफसर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में, उसी प्रकार से मंगतू भी उन 5,000 रुपयों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों कुछ ही समय बीता था, अब यहाँ पर मंगतू का जो घर है उस घर में आ जाती है उसकी बहन होती है नेहा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है और वह बड़ी ही चालू किस्म की लड़की भी है। उसके बहुत सारे ऐसे संबंध रहे हैं उनके गांव में जिसकी वजह से मंगतू ने उस लड़की को अपने यहाँ पर बुला लिया है। अब वह नेहा तो आ जाती है मंगतू के घर पर, लेकिन वह अक्सर देखती है कि उसकी भाभी रात को कहीं पर जाती है। अब वह जब मंगतू से पूछती है कि भाई तुम्हारी पत्नी रात को कहाँ जाती है, तो यहाँ पर मंगतू कहता है कि उन्होंने दूसरा मकान ले लिया है, तुम्हारी जो भाभी हैं वो रात को वहाँ पर सोने के लिए जाती हैं। लेकिन दोस्तों वह नेहा बड़ी चालू किस्म की लड़की थी, वह छुप छुप कर देखती है कि कैसे वह उसकी भाभी जाती है उस अफसर के कमरे में और वहाँ पर बहुत ही ढंग से उनके बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं। दोस्तों अगले दिन अब वह जो ननद है अपनी भाभी से कहती है कि देखो मैंने तुमको देख लिया, तुम कहाँ जाती हो और क्या गुल खिलाती हो। यदि मैंने अपने भाई को बता दिया कि तुम ऐसा ऐसा काम करती हो उस अफसर के साथ, तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। दोस्तों इन बातों को सुनकर बहुत ही जोर से डर जाती है वह सपना। अब सपना कहती है नहीं ऐसा कुछ मत कहना, यदि तुमको उस अफसर के साथ आनंद करने हैं तो मैं तुम्हें ले चलूंगी, तुम परेशान क्यों होती हो। और दोस्तों अब अगली बार जब कार्तिक उस मंगतू से उस महिला को मंगाता है तो अब यहाँ पर मंगतू अपनी पत्नी को कह देता है भाई तुम तो रात के लिए तैयार हो जाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर दो दो तैयार हैं, यानी कि मंगतू की बीवी और मंगतू की बहन। दोस्तों जिस प्रकार से मंगतू की बीवी अपनी ननद नेहा को लेकर उस कमरे में जाती है, अब यह देखकर वह कार्तिक बहुत ही खुश होता है, यानी कि आज तो दो दो मिली है। लेकिन अब मंगतू पत्नी कहती कि नहीं, यहाँ पर अब मैं तो जाऊंगी घर पे, लेकिन तुम आज की रात नेहा के साथ ही गुल खिलाना। और दोस्तों अब ऐसा कहते हुए मंगतू की पत्नी सपना तो चली जाती है उस घर में वापस लौटकर, और अब यहाँ पर जो नेहा है वह अपनी रंगरलियां मनाना शुरू कर देती है। दोस्तों नई उम्र की लड़की नेहा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत ही खुश होता है वह कार्तिक। और दोस्तों जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, अब सुबह जब होती है तो अब कार्तिक 5,000 रुपये उस नेहा को भी देते हैं। अब नेहा को तो चस्का लग गया कि भाई 5,000 रुपये मिलते हैं और रात के पूरे आनंद, वह तो ढंग से खाती पीती और बस उसकी सेवा भी होती है और सुबह 5,000 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ दोनों नंद भाभीियों में इस प्रकार की बातें होने लगती है कि नहीं पैसे वो कमाएगी, नहीं वो पैसे वो कमाएगी, यानी कि दोनों पैसे कमाने की जुगत बैठा रही होती हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर एक दिन नेहा अपने उस पूर्व प्रेमी जो कि उसके गांव में था उसके पास फ़ोन कर देती है और कह देती है कि तुमको ऐसे से उस रात आना है। और अब यहाँ पर जो नेहा है वह अपनी भाभी से जिद कर बैठती है कि उसको उस कार्तिक के पास जाना है। दोस्तों जैसे ही वे कार्तिक के पास जाती है बड़े ही ढंग से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। और दोस्तों जब नेहा कार्तिक के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है उसी समय उस खिड़की में से एक वीडियो फिल्म बना रहा होता है नेहा का वह आशिक। दोस्तों नेहा अब वहाँ पर अपनी सेवा देने के बाद रात को ही निकल जाती है। दोस्तों जब नेहा जाती है उसको 5,000 रुपये तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ कार्तिक भी उसको ज़्यादा नहीं पूछ पाता, कहता है कि कोई बात नहीं तुम जा सकती हो। दोस्तों अब खाना खाकर वह कार्तिक सो जाता है, लेकिन जैसे ही वह सुबह उठता है उसके व्हाट्सएप पे एक खास मैसेज होता है। दोस्तों उस मैसेज को देखकर अब जो कार्तिक की सांसें हैं वो बिल्कुल अटक जाती हैं कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ उस मैसेज में लिखा होता है, उसमें एक वीडियो होती है और उसमें लिखा होता है कि साहब पहले इस वीडियो को ढंग से देखो और उसके बाद मेरी बात पर गौर कीजिएगा और इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। दोस्तों कार्तिक जो कि उस वीडियो को देखता है वह दंग रह जाता है। आखिर उस वीडियो में वह कार्तिक नेहा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों अब जो है कार्तिक उस नंबर पर फ़ोन करता है तो यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रही होती है वही नेहा। वह कह रही होती है कि देखो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मुझे 10 लाख रुपए भेज दो। अगर ये रुपए नहीं भेजे तो मैं तुम्हारी इस वीडियो को वायरल कर दूंगी, सबको बता दूंगी कि तुम किस प्रकार का यह व्यक्ति हो और तुमने मेरे साथ ये जबरन रेप किया है। दोस्तों अब तो इस बात को सुनकर कार्तिक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह जैसे तैसे उन रुपयों का इंतजाम करता है और अब उन रुपयों को भेज देता है उस नेहा के पास।
दोस्तों नेहा उन 10 लाख रुपयों को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और अब कार्तिक मन ही मन बहुत ही बुरी तरह से पछता रहा होता है कि वाकई में उसने बहुत ही गलत कार्य किए हैं और उसको अवश्य उनकी सज़ा मिली है। दोस्तों वह मंगतू से भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, वह तो अब अपना तबादला वहाँ से करवाने की जुगत बिठा रहा होता है और बस बहुत ही जल्दी अपना तबादला वहाँ से करा लेता है। दोस्तों क्या इस प्रकार के शौक पालने जरूरी हैं? क्या इस प्रकार से लुटना पिटना जरूरी है? दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।